घातक हमला जो है हो चुका था हॉकी के ऊपर। क्रिकेट का पीक आ गया, हॉकी का बिल्कुल जो है ना डाउन द हिल हो गए हम लोग। किसी को पता नहीं था कि अगले 32 साल तक कोई मेडल नहीं मिलने वाला। मैं तो क्राउड देख के हैरान था कि इतना क्राउड। पाकिस्तान की हॉकी को उन्होंने जरा रीड किया, क्रैक कर लिया वो कोड। 78 में अर्जेंटीना में ही फीफा वर्ल्ड कप हुआ और अर्जेंटीना वो वर्ल्ड कप जीत। पाकिस्तान ने फाइनल में हॉलैंड को हराया। अर्जेंटीना फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत गया। अर्जेंटीना ने भी फाइनल में हॉलैंड को 11वें 12वें का मैच खेल रही है पाकिस्तान, और इंटरेस्टिंगली इंडिया के साथ। वो टीमें जिन्होंने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स के और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल खेले, तो आखिरी पोजीशन का मैच खेल रही है। वो मैच ऐसा हो रहा है जैसे मेडल का मैच हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड। मतलब एक्स्ट्रा टाइम में मैच चला गया 11वें 12वें वाला। बॉब लैंडर ने जो तख्ते पे 2 पटाख मारी है ना शॉट। 87 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया। फरहत हमारे सेंटर आते, उन्होंने शायद 5 या 6 खिलाड़ी को डॉज दिया इन 1 गो, और उनका डोप टेस्ट हो गया। क्रिकेट में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से फंसता है ना, हॉकी में पाकिस्तान जर्मनी से फंसता था। इंडिया की हॉकी जो है ना अगले 15-20 साल तक उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए वाली मिसाल हो गई। हम हॉकी से प्यार करके भी तना रह गए। बाद में हमने आज सोचा है कि यार हमेशा हम क्रिकेट की तो ज़्यादा बात करते हैं। अभी पिछले हफ्ते हमने अरशद नदीम भी कवर किया, तो हमने सोचा यार हॉकी पे भी कुछ बात कर ली जाए। और ऑल्दो हमारे पास अब हॉकी के लिए कुछ बचा नहीं है इतना डिस्कस करने के, कुछ माजी की चीज़ें हमारे पास अच्छी हैं। बिल्कुल। असल में हॉकी पे और स्क्वाश पे पाकिस्तान में इतनी बात की जा सकती है, इतनी बात की जा सकती है कि शायद मेरे ख्याल में क्रिकेट पे भी नहीं की जा सकती। हिस्ट्री बहुत रिच है ना यार, बहुत ज़्यादा। और दूसरा स्टोरीज़ हैं क्रिकेट के अंदर, स्टोरीज़ इतनी कम है खिलाड़ियों की इंडिविजुअल स्ट्रगल की, क्योंकि वो जो बाकी खेल हैं स्क्वाश है जिस तरह वो इंडिविजुअल खेल है, तो उसमें एक तो स्टोरीज़ बहुत अच्छी हैं, हाशिम खान से लेकर जहांगीर खान, जानशेर खान तक की। और हॉकी के अंदर तो क्या कहना है, क्योंकि हॉकी वो पहला खेल है पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनली खेला था। क्रिकेट आपको 1952 में जाकर स्टेटस मिला है, आपने पहला टेस्ट खेला। हॉकी में आप 1948 के ओलंपिक में मौजूद थे और अच्छा भी किया था, और अच्छा खेले, मेडल के लिए मैच खेला, हार गए वो एक अलग बात है। चौथी पोजीशन पे आया था मेरे ख्याल में पाकिस्तान, मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन उसके बाद भी एक कंटेंडर होता था पाकिस्तान हमेशा। और जो उस वक्त की यूएसपी थी, जो ड्रिबलिंग थी, जो क्योंकि वो बाद में तो अब ड्रिबलिंग इतनी रही नहीं ना, जब से ऑस्ट्रोटर्फ का आया, जब ये नेचुरल जो ग्रास पे मैचेस होते थे, तो ड्रिबलिंग और ये सारा कुछ, तो नसीर बुंदा और क्या क्या प्लेयर थे उस टाइम के, 60s की बात कर रहा हूँ मैं। एंड देन फिर 70s, और फिर करते करते जो है ना वो टीम हमेशा से जो है ना बड़ी सॉलिड थी। उसी वक्त के वो सारे अभी भी हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स उसी दौर के हैं सारे हमारे पास जो भी हैं। बिल्कुल। असल में इंडिया से विरासत में मिली ना मैं हॉकी। इंडिया 1920 से एक बहुत मजबूत टीम थी। यस। और वर्ल्ड चैम्पियन ट्रॉफी वगैरह वर्ल्ड कप तो होते नहीं थे, ओलंपिक्स ही होते थे उस ज़माने में। तो इंडिया तकरीबन हर बार फाइनल में होता था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और कोई उसका मुकाबला कर नहीं पाता था। तो उसको पहली बार जो मुकाबला जो हुआ है ना वो असल में पाकिस्तान से बिल्कुल होना जो है ना उसका शुरू हुआ है। और फिर क्या राइवलरी रही है पाकिस्तान की। और अक्सर फाइनल में ये दोनों टीमें होती थी आमने सामने, तो उनके भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर होते थे। और अच्छा, इनके दरमियान ना टेस्ट सीरीज़ भी होती थी। फिर टेस्ट सीरीज़ मतलब हॉकी के जो टेस्ट मैचेस होते थे, जिसमें पाकिस्तान की टीम इंडिया गई है, इंडिया की टीम पाकिस्तान आई, 5 मैचों की सीरीज़ है। और उसमें भी क्राउड का जो एक जोश और वलवला और जो जैम पैक्ड क्राउड होता था। और सिर्फ ऐसा नहीं इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, मैंने उस दिन 1975 के वर्ल्ड कप का फाइनल देखा पाकिस्तान इंडिया का, वो था कुआलालंपुर मलेशिया में। मैं क्राउड देख के हैरान रह गया। जो 76 कमेंट्री भी 75 है या 75 है मेरे ख्याल में, सिर्फ कमेंट्री भी उसकी मलेशियन ज़बान में, मलय ज़बान में ही है। जो कमेंटेटर का जोश जज्बा है, जो जिस तरह वो एक एक खिलाड़ी को मुतारिफ करवा रहा है, उनके नाम ले रहा है दोनों तरफ के, वो जो क्राउड है। पाकिस्तान में मैच हार गया था, मैं उसमें भी पहले गोल किया था, लेकिन जो क्राउड, मैं तो क्राउड देख के हैरान था कि इतना क्राउड पाकिस्तान इंडिया का हॉकी मैच देखने के लिए कुआलालंपुर में मौजूद है। तो वो एक राइवलरी थी, बहुत बड़ी राइवलरी थी। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो लेट 70s में वो एक बड़ी मशहूर स्टोरी है ना, आप वो मुझे सुना भी रहे थे ऑफ एयर, वो ज़रा बताएं, मज़ेदार स्टोरी। वो 70s तो असल में पाकिस्तान हॉकी के उरूज का दौर था ना, ख़ास तौर पे जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया। आप पहले 5 में से 4 वर्ल्ड कप जीत गए, इस्लाउद्दीन, शहनाज शेख, ये सारे थे। तो 72 में फिर आपके साथ फाइनल में, ओलंपिक्स फाइनल में कहानी भी हो गई जर्मनी वाली, कि आप बकौल पाकिस्तानियों के बेईमानी से हमें हराया गया। और फिर मेडल जीतने की तकरीब में जो कुछ हुआ, बहुत बुरा वाक़या हुआ कि खिलाड़ियों ने मेडल लेने से इनकार कर दिया, सिल्वर मेडल, और हाथों में लिए, और तराने जर्मनी का तराना बजा तो पीट करके खड़े हो गए। तो बहुत उस पर तमाम खिलाड़ियों पे, 13 खिलाड़ियों पे 1-1 साल का बैन लगा।
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जानिब से। लेकिन पाकिस्तानी टीम इतनी मजबूत थी कि उसके बाद भी वो उठ के आई। मैं बात कर रहा था 78 की। हाँ, अर्जेंटीना में जो अर्जेंटीना का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जो है पाकिस्तान अनबिटन जो है जीता था, बिल्कुल वैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2003 और 2007 में जीता था। कोई हराने वाला नहीं, कुछ भी नहीं, वर्ल्ड कप जीत गए। मैचेस देखने वालों में अर्जेंटीना को भी बहुत बुरे तरीके से हराया था पाकिस्तान ने। मैचेस देखने वालों में अर्जेंटीना के फुटबॉल कोच भी मौजूद थे। अर्जेंटीना ने उस वक्त तक कोई फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं जीता था। ब्राज़ील और अर्जेंटीना की राइवलरी ऐसे है साउथ अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे ही है। ब्राज़ील उस वक्त एक बहुत बड़ी पावर था और 3 वर्ल्ड कप जीत चुका था। तो अर्जेंटीना को लाजमी कुछ ना कुछ करना था। तो उन्होंने पाकिस्तान की हॉकी को उन्होंने ज़रा रीड किया कोच ने कि यार ये लोग तो ज़बरदस्त खेल रहे हैं, कोई उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने क्रैक कर लिया वो कोड जो पाकिस्तान हॉकी का था, और उन्होंने 78 में अर्जेंटीना में ही फीफा वर्ल्ड कप हुआ और अर्जेंटीना वो वर्ल्ड कप जीत गया। और वो जो कोड क्रैक किया था वो बताएं। पूरी कोच उन्होंने वो ख़त लिखा पाकिस्तान के हॉकी कोच अब्दुल वहीद ख़ान को कि आपका बहुत शुक्रिया, मैंने जो है आप लोगों की स्ट्रेटजी देख के मैंने ये सब जो है सीखा और मैंने इसको अप्लाई किया और हम वर्ल्ड कप जीते हैं। स्ट्रेटजी क्या थी उन्होंने वो भी बताई कि पाकिस्तान हॉकी टीम में अगर राइट साइड से अटैक होता था तो फॉरवर्ड के साथ साथ सेंट्रल लाइन भी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती थी, और उसी वक्त जो डिफेंडर भी राइट पर आ जाता था और पासिंग लाइन को कवर कर लेते थे। ये तो उन्होंने वो कोड क्रैक कर लिया, एंगल मिनिमाइज हो जाता होगा ना। हाँ, वो क्रैक करके उन्होंने फुटबॉल के अंदर वो स्ट्रेटजी अप्लाई की और अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप जितवा दिया। जबकि दोनों की मेजरमेंट ग्राउंड की बहुत डिफरेंट होती है, बहुत कुछ होती है। लेकिन वो शायद ये समझ रहे थे कि ये बॉल गेम है, गोल वाला गेम है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने। अच्छा, इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात है फात कि पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप जीता है, पाकिस्तान ने फाइनल में हॉलैंड को हराया, राइट। अर्जेंटीना फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत गया, अर्जेंटीना ने भी फाइनल में हॉलैंड को तो हॉलैंड बेचारे दोनों जगह पे जो हार गई, पिस गई। और आज तक हॉलैंड जो है वो नहीं जीत पाई फीफा वर्ल्ड कप, कभी नहीं जीता हॉलैंड। फाइनल में हारा, 2010 के फाइनल में भी हारा, और मुख्तलिफ जगहों पे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंसता रहा। तो कभी सेमीफाइनल हार गया 2014 में। तो लेकिन हॉकी में हॉलैंड ऐसा नहीं रहा। नहीं, हॉकी में तो एक्चुअली 3 टीमें अच्छी होती थी, बल्कि हमेशा 3 टीमें अच्छी रही हैं। पाकिस्तान इंडिया पैचेस में अच्छे रहे, लेकिन जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड बिल्कुल। और पाकिस्तान में भी अदर देन पाकिस्तान इसके मुख्तलिफ फैंस होते थे, कुछ को ऑस्ट्रेलिया पसंद थी, कुछ को जर्मनी पसंद थी, कुछ को हॉलैंड पसंद थी। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक ज़माने में जर्मनी बहुत पसंद थी हॉकी में। फिर जब वो बॉब लेंडर और ये वाला जो दौर आया तो फिर हम हॉलैंड की तरफ चले गए। फिर हॉलैंड का एक यूनिक किट होती थी और वो सारा कुछ। और पाकिस्तानी ये कहते थे कि हॉलैंड की टीम फाउल बहुत कम करती है, या वो हार भी रही होगी ना तो वो जिसको हम स्लैंग में क्या कहते हैं, झट्टू पने से नहीं खेलती है मारने वाला गेम नहीं है उनका। लेकिन खैर उन्होंने जो पॉल लेजेंड्स और यार क्या क्या ज़बरदस्त जो जर्मन्स और ये लोग तो काफ़ी धक्के या ऑस्ट्रेलियंस भी, उसमें कोई भी नहीं है। पाकिस्तान की टीम का मुझे याद है जब हम आगे बढ़ते हैं तो 84 में हमने लॉस एंजलिस में जब वर्ल्ड कप जीता, ओलंपिक जीता जर्मनी को हरा के, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। हमने जो है 2-1 से जीते जर्मनी के खिलाफ। अच्छा, वहाँ पे पाकिस्तान की टीम अपने पीक पे थी यार, अगर आपको याद हो। मंजूर जूनियर, हनीफ खान, हसन सरदार, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, यू नेम इट, मतलब सुपरस्टार जिसको कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया की 99 वाली टीम कह लें आप, 2003 वाली। और 85 के अंदर सब खिलाड़ी रिटायर हो गए या उनको रिटायर कर दिया गया, वॉट एवर वॉज द रीज़न, आई मुझे स्टिल डोंट रिमेंबर, पुरानी बात है। अब पाकिस्तान की टीम 86 में जब गई, 86 में वर्ल्ड कप आ गया, 2-2 साल के फ़र्क से होता है ना। जैसे 86 में वर्ल्ड कप आया तो 88 में ओलंपिक्स था। 86 के वर्ल्ड कप में दुर्गत बन गई टीम की ना, ऐसी तबाही फेर दी गई। वो लगा कि यार ये पाकिस्तान की टीम का होता है ना एक कम्फर्ट जोन में आ जाता है कि भाई अब सब बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी अच्छी है कि जीतेंगे। 11वें का मैच खेल रही है पाकिस्तान और इंटरेस्टिंगली इंडिया के साथ, और वो मैच ऐसा हो रहा है जैसे मेडल का मैच हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड, मतलब एक्स्ट्रा टाइम में मैच चला गया 11वें वाला, और एक्स्ट्रा टाइम में भी इतना सेंसिटिव मैच हुआ। उसके बाद खैर पाकिस्तान जीता, 11वां आया
और वो 12वां आया, जिसपे कितने मीम्स बने, कितने सॉन्ग्स बने। अगर आपको याद हो वो जो पीटीवी अवार्ड्स के अंदर जो है इफ्तिखार जो प्लेयर था उस वक्त भी, देखें हॉकी में भी एक इफ्तिखार था, हॉकी में भी तो कितने चाचा मारोगे घर चाचा निकलेगा वाली मिसाल है। तो वो फिर मुझे याद है कि 88 में जब ओलंपिक हुआ सियोल के अंदर, जहाँ हुसैन शाह ने जो ब्राउन्स मेडल दिया था, उसमें ब्राउन्स मेडल जब हुसैन शाह ने लिया तो हॉकी में पाकिस्तान का कोई इतना अच्छा हाल नहीं था, लेकिन बहुत बुरा नहीं था, लेकिन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, 5वें नंबर से आया। 5वें या 6वें नंबर पे आए थे, लेकिन उससे रिकवरी स्टार्ट हो गई थी हॉकी की। नहीं, असल में रिकवरी तो नहीं कहेंगे हम, उसको ये कहेंगे कि मरते हुए आदमी की खिचकी कह लेंगे। 90s जो था ना वो कुछ खिलाड़ियों की वजह से 88 की असल में, हाँ नहीं मैंने कहा 88 कह रहे, 88 के बाद रिकवरी हुई 94 तक, लेकिन उससे पहले जो है ना वो एक घातक हमला जो है हो चुका था हॉकी के ऊपर। 70 से ही ऑस्ट्रोटर्फ यूज़ हो रहा था, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर वही पुराने एशियन स्टाइल की नेचुरल ग्रास के ऊपर हॉकी खेली जाती थी। नेचुरल ग्रास पे हॉकी काफ़ी मुश्किल होती है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। उसमें जैसा आप कह रहे हैं ड्रिबलिंग का बड़ा अहम किरदार होता है, और स्टिक वर्क बहुत ज़्यादा अहम है। जो वो ऑस्ट्रोटर्फ आ गई ना, ऑस्ट्रोटर्फ के अंदर फिर पेस गेम का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, स्टेमिना और दीगर चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हो गई, स्टिक वर्क बहुत कम रह गया। 86 वो पहला वर्ल्ड कप था जिसका आप जिक्र करना है, 11वीं और 12वीं पोजीशन का मैच पाकिस्तान और इंडिया ने खेला है। वो टीमें जिन्होंने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स के और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल खेले थे, वो टीमें 11वीं और आखिरी पोजीशन का मैच खेल रही हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। और ये वो पहला वर्ल्ड कप था जो टोटली ऑस्ट्रोटर्फ के ऊपर खेला गया। और उसके बाद से फिर वो सिक्के राजुल वक्त हो गया ना कि अब से एक आ गया रूल। दूसरा एक और वार जो है ना, कारी वार जो है ना, उस साल पाकिस्तान हॉकी पे पड़ा। इससे पहले 86 से पहले पाकिस्तान कभी भी क्रिकेट के अंदर बहुत कोई टूर्नामेंट जीत नहीं पाया। पाकिस्तान सारे वर्ल्ड कप हारा, और कोई भी टूर्नामेंट कहीं भी होता था तो वो 86 के अंदर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलेशिया कप का फाइनल इंडिया के खिलाफ जीता था, जावेद मियांदाद का आखिरी छक्का। और क्रिकेट को ऐसा बूम मिला, उसके बाद ऐसा बूम मिला कि लोग भूल गए कि हमारा कौमी खेल असल में हॉकी था। दूसरा ये था कि हॉकी की मकबूलियत इसलिए भी कम होती गई कि हमने परफॉर्म भी नहीं करना छोड़ा। क्रिकेट ने बहुत अच्छा, क्रिकेट का पीक आ गया, हॉकी का बिल्कुल जो है ना डाउन द हिल हो गए, हम लोग बिल्कुल पस्ती में चले गए। तो एक डिफरेंस बड़ा क्रिएट हो गया। 88 के सियोल ओलंपिक में आप बहुत अरसे के बाद आप पोडियम पर ही नहीं थे, बस ठीक है। और 92 में भी तीसरे नंबर पर आए, जिस पर बड़ा हंगामा मचा था। आपको याद होगा कि ये हाल हो गया पाकिस्तान की हॉकी का कि तीसरे नंबर पे आ रही है, और किसी को पता नहीं था कि अगले 32 साल तक कोई मेडल नहीं मिलने वाला उसके बाद। लेकिन फहद 90 का जो वर्ल्ड कप था वो लकीली पाकिस्तान में मुनक़िद हुआ, और 90 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम अच्छा कर गई, क्योंकि होम कंडीशंस भी थी। वही सारे प्लेयर्स थे, शहबाज, वसीम फिरोज, ताहिर जमान, फरत, ये सारे वही प्लेयर्स थे, राना मुजाहिद, खालिद बशीर, यू नेम इट, कमर इब्राहिम, वो सारे प्लेयर्स थे। करते करते 90 में हम फाइनल में भी पहुंच गए। अगर आपको याद हो सेमीफाइनल में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और दूसरे सेमीफाइनल में हॉलैंड ने जर्मनी को हराया था। 3-2 उन्होंने हराया था, हमने 2-1 हराया था। हम और हॉलैंड पहुंच गए फाइनल में, और हमें लगता था कि यार अब तो मोमेंटम ऐसा है कि उड़ा देंगे लाहौर में। पहला गोल भी कर दिया शहबाज ने 8वें-10वें मिनट में। उसके बाद हॉलैंड ने जो पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट बॉब लेंडर ने जो तख्ते पे 2 पटाख मारी है ना शॉट्स पेनल्टी कॉर्नर पे। 87 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, बिल्कुल ऐसे ही था यार। हाँ बिल्कुल, लाहौर ही, हाँ वही लाहौर था, बस जस्ट फॉर्मेलिटी लग रही थी ना। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने ये बयान भी दिया कि असल में पाकिस्तान की हॉकी में हमेशा से ना जो लेफ्ट साइड थी वो बहुत स्ट्रांग होती थी, मतलब शहबाज और वसीम फिरोज वाली, और राइट साइड जो थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी, मूव सारे लेफ्ट साइड से बनते थे। तो उन्होंने लेफ्ट साइड पे मार्किंग एक्स्ट्रा की, राइट साइड ज़्यादा मूव नहीं कर सकी, और उन्होंने गेम बजा दिया बिल्कुल। तो पाकिस्तान 3-1 से हार गया। लेकिन वहाँ से ये हो गया था कि यार मतलब हम कहीं ना कहीं सेमीफाइनल और उसकी उम्मीद पे चलने लग गए थे। बिल्कुल। असल में 90 का तो उस ज़माने में लाहौर का जो नेशनल स्टेडियम था हॉकी का, वो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम था। जो माहौल होता था, नेशनल स्टेडियम इसका नाम था, नेशनल स्टेडियम नाम था ना लाहौर का हॉकी स्टेडियम का। 50,000 गुंजाइश शायद थी उस ज़माने में। इतना बड़ा वो एक जो क्राउड, जब और पीक पे क्राउड होता था, बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता था। लेकिन ये कि बड़ा वो गम था उस फाइनल का। हाँ यार वो बड़ा, मतलब मेरा समझें याद होने वाले जो मैचेस में से कहते हैं ना कि आप अर्ली एज पे बड़ा
हॉकी के साथ अटैच हो जाते हैं, और फिर वो मुझे याद था कि बड़ा बड़ा डिप्रेसिंग था पूरे नेशन के लिए, क्योंकि लग रहा था हॉकी अब दोबारा से रिवाइव होगा, ये हो गया। फिर जब हम बार्सिलोना ओलंपिक्स में गए 92 में ना, तो टीम अच्छी थी और टीम ने बड़ा अच्छा खेला भी, और एक मैच मुझे याद है स्पेन के साथ हमारा था। स्पेन क्राउड फेवरेट था, होम एडवांटेज था, और स्पेन ने तबाही फेरी भी थी उस टूर्नामेंट में, काफ़ी तंग किया हुआ था टीम्स को। पाकिस्तान के साथ मैच हुआ तो पाकिस्तान की टीम तो खैर सुपीरियर थी, लेकिन उसने पहले गोल भी कर दिया और अटैक ये, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने जो कमबैक करके जो 5 गोल मारे ना, उस पर 5-1 से पाकिस्तान फिर जीत गया। और जो फरहत हमारे सेंटर हाफ थे, उन्होंने शायद 5 या 6 खिलाड़ी को डॉज दिया इन 1 गो, और उनका डोप टेस्ट हो गया। ये बड़ा मशहूर था, लेकिन वो क्लियर हो गए थे कि इन्होंने मैराडोना बन गए वो। हाँ, मतलब वो बेन जॉनसन वगैरह चल रहा था ना 88 से, वो मशहूर ज़माना कार्ल लुइस के साथ, कि कैसे वो जीत गया। और वो जो जिसको उर्दू में कहता था ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल, कि कार्ल लुइस का जिक्र कर दिया आपने। उस दिन वो आते हुए मेरा बातें चल रही थी कि 88 में कार्ल लुइस ने जो 100 मीटर जीती 9.92 पे जीती थी, और वो लास्ट आया है, और वो 9.91 2024 में लास्ट पे आया। हर साल के देखें फर्क आ गया, कितना बेंचमार्क डिफरेंस है यार। खैर 92 के ओलंपिक से जिक्र कर रहा था। हाँ, 92 में फिर ना पाकिस्तान 4 टीमें उस वक्त एक सही फोर्स थी, पाकिस्तान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड। और पाकिस्तान थोड़ा सा रिकवर किया नहीं, और पाकिस्तान पता है जो जैसे क्रिकेट में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से फंसता है ना, हॉकी में पाकिस्तान जर्मनी से फंसता था। तो कोशिश ये होती थी कि जर्मनी से ना खेले, मैच ना पड़े, और ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान जीत जाता था हॉकी में। 90 में भी हराया था। ऑस्ट्रेलिया को पता था, मैं बताता हूँ आपको, बड़ा ज़बरदस्त ये इंसिडेंट है। आखिरी मैच था ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया को 5 गोलों से ज़्यादा से जीतना था इंग्लैंड से, ताकि वो अवॉइड करे पाकिस्तान को खेलना। अब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, अच्छा पाकिस्तान चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आ जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ना एशियन स्टाइल में खेलती है, मार्किंग इतनी नहीं करती थी, तो पाकिस्तान को इजी होता था, उसके साथ मैच पड़ जाता था। जर्मनी और हॉलैंड तंग करती थी, स्पेशली जर्मनी, आपको पता है मैन टू मैन मार्किंग में चैंपियन थी शुरू से। एक तो वैसे भी वो चौड़े चौड़े लंबे लंबे खिलाड़ी होते हैं उनके। तो अब हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया ने पूरी जोर लगा दिया और 6-0 से हरा दिया ब्रिटेन को। अच्छा, उसी वक्त शोक मना लिया गया आधा कि यार अब जर्मनी से मैच पड़ गया। वही हुआ फिर 2-1 से हम हार गए। ऑस्ट्रेलिया तेरा ककना रहा। और ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी वेंट ऑन टू विन दैट आई थिंक टूर्नामेंट, क्योंकि ओलंपिक्स, क्योंकि उन्होंने फाइनल में उसको ऑस्ट्रेलिया को आराम से हरा दिया। और पाकिस्तान का फिर दोबारा हॉलैंड से पड़ गया, जो कि पूल मैच में ही पाकिस्तान ने उसको हराया था, और पाकिस्तान ने फिर 4-3 से जीत के ब्राउन्स मेडल ले लिया। वही यार, ब्राउन्स वही आजकल आखिरी है, हॉकी का आखिरी मेडल। फिर चैंपियंस ट्रॉफी बहुत होती थी, तो 93 और ये चलता रहा। 94 में हालात अच्छे थे हमारे कंट्री के, तो 94 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो गई। और उस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक शहबाज का इंटरव्यू था ना, याद होगा आपको, बड़ा क्या कहा था उसने पीटीवी पे, बड़ा कहता था कि मैं अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप दोनों जीतना चाहता हूँ। दीवाने का ख्वाब। उस जमाने में लोगों ने यही कहा था, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी का जो हाल चल रहा था ना बहुत अरसे से, हम फिनिश नहीं कर पाते थे ना 90 के वर्ल्ड कप के बाद से जो हाल हो रहा था ना, तो लोग यही कह रहे थे कि अरे यार ये क्या जीतेंगे, इनमें वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं थी, जो कि मतलब जो कहते हैं ना कि फाइनल ब्लो नहीं मार फाइन। हाँ, वो घेर लेते थे, लेकिन उसके बाद जो है ना वो रास्ता निकाल लेती है दूसरी टीम। अब 94 में मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट ये था लाहौर वाले उसका, कि 6 टीमें आपस में खेलेंगी, और जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो फाइनल खेल लेंगी, और थर्ड फोर्थ का मैच खेल लेगी। पाकिस्तान और जर्मनी, फिर जर्मनी आ गया। हमने कहा यार ये तो ये मुसीबत हो गई है। वही फिशर, वही जो मशहूर खिलाड़ी थे उनके, मेयर हॉफर और ये सारे जो थे ना, ब्लैंक, ये सारे। लेकिन पेनल्टीज पे चला गया मैच, और पाकिस्तान के गोलकीपर आपको याद होगा मंसूर अहमद। वो मंसूर 94 में पीक पे था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अब तो अल्लाह गरी की रहमत करे। तो मंसूर ने जो है वो वही पेनल्टी स्ट्रोक स्पेशलिस्ट रोक लिया मेयर हॉफर का और 1-2 लोगों का, और पाकिस्तान जीत गया 94 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का। ऐसा वो था क्रेज़ कि भाई हम तो मतलब सभी हो गया कि यार कितने अरसे बाद की चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। और फिर उसी साल वर्ल्ड कप भी था फन भाई। बिल्कुल। कहाँ पे था वर्ल्ड कप? ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि दिसंबर में हो रहा था, सिडनी ओलंपिक, सिडनी वर्ल्ड कप था ये। और इसमें भी वही सारा आगे पीछे मैचेस होते रहे, चलते रहे। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। सेमीफाइनल में फिर जर्मनी
जर्मनी ने पहले गोल किया, हमने बराबर किया और पेनल्टीज पे चला गया और जर्मनी फिर पेनल्टीज पे आ गया। गोलकीपर का इम्पैक्ट बहुत होता है यार। बिल्कुल, अगर जैसे फुटबॉल में भी अक्सर ऐसा होता है ना कि पेनल्टीज पे जाते हैं। अब तो खैर वो एक डिफरेंट सेटअप हो गया है हॉकी में, उसको शूट आउट कहते हैं, क्या कहते हैं वो? हाँ, पेनल्टी शूट आउट। अजीब सा अजीब ही है यार, हमें तो देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब तो ओल्ड स्कूल है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब लोग हो सकता है कहेंगे भाई ये तो मॉडर्न डे में तो ऐसे ही होता है, आप लोग अंगूर खट्टे वाली मिसाल कहेंगे, हाँ, लेकिन क्या कह सकते हैं। अच्छा, करें। जर्मनी को हरा के फाइनल में गए तो हॉलैंड, और हॉलैंड की टीम बहुत ज़बरदस्त थी उस वक्त। लेकिन जो पाकिस्तान ने जो खेला और फिर वही दोबारा पेनल्टी स्ट्रोक भी गया, और शहबाज का मशहूर ज़माना पेनल्टी स्ट्रोक था ना सेमीफाइनल वाला, जो मिस हो गई थी, वो गोलकीपर गिर गया एक तरफ और बॉल एक तरफ चली गई, और खैर पाकिस्तान ने फिर वो जीत लिया। बड़ा मुझे तो मतलब बिट बाय बिट याद है और मैच, अगर आपको याद हो कि हम सारे गोल करते जा रहे थे, बॉब वेलेंडर ने बॉब वेलेंडर जैसा बंदा पेनल्टी स्ट्रोक बाहर फेंक देता है मंसूर के प्रेशर में, और सिर्फ शफकत को गोल करना था। शफकत भाई से भी नहीं लगती है, मिस हो जाती है स्ट्रोक और वो रोक लेता है, और फिर उनको वो गोल कर देते हैं हॉलैंड, आखिरी दोबारा टाई हो जाता, लेकिन फिर रोक लिया। डेल्मी का बड़ा मशहूर है, जेरोम डेल्मी, रोक लिया, पाकिस्तान चैंपियन बन गया। उसके बाद से फिर 94 में इसकी जीतने की बहुत खुशी हुई। शहबाज की बात भी पूरी हो गई यार फात। हाँ, शहबाज ने देखे ना कमाल कर दिया, तो और वो बस शहबाज ही था आखिरी। लेकिन देखें इसमें एक चीज़ है कि पाकिस्तान हॉकी ने फिर भी बिट्स एंड पीसेस में कुछ ना कुछ परफॉर्म किया, कुछ ना कुछ जीता। लेकिन ऑस्ट्रोटर्फ लगने के बाद इंडिया की हॉकी जो है ना अगले 15-20 साल तक उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो कुछ कहीं भी नहीं है इंडिया, किसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नहीं है, किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में, सेमीफाइनल में नहीं है। होगी इक्का दुक्का किसी में हुई तो हुई, लेकिन टोटली आउट ऑफ सीन है। पाकिस्तान फिर भी कहीं ना कहीं पहुंच जाता था फिर भी, लेकिन उसमें ये एक अच्छा फैक्टर ये था कि उस वक्त ना इंटर स्कूल मतलब हॉकी बहुत होता था जी। इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स बहुत होते थे, बहुत ज़्यादा। हबीब पब्लिक तो उसकी प्राइम एग्जांपल है, हबीब पब्लिक स्कूल। उसके अलावा मुख्तलिफ स्कूलों में, मैं भी जिस स्कूल में था वहाँ पे भी हॉकी के बाकायदा मैचेस, और हमें मैचेस होते हुए नजर आते थे यार जगहों पे, और जो गली मोहल्लों में नजर आता था, हॉकी ग्राउंड में बिल्कुल नजर आता था कि यार फजर बाद हॉकी खेलेंगे, शाम में क्रिकेट खेलेंगे। फात ये एक्चुअली चलता ऐसे ही है ना कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छा कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो स्ट्रीट्स पे खेलना शुरू हो जाता है। अब जैसे अरशद नदीम ने किया, तो अब आजकल जेवलिन सब कर रहे हैं ना कि ये होना चाहिए, इसको शामिल करना चाहिए स्कूल के करिकुलम में स्पोर्ट्स के, और ये होना चाहिए, और इस तरह से। तो ये एक एक्चुअली नेचुरल साइकिल है, क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो काम नहीं होता कि बच्चों को लिया जाए 50 या 100 और उनको ट्रेन किया जाए और आगे जाए। और जो कमर्शियल एडवांटेज था क्रिकेटर्स को, मतलब जो पैसों का डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल, हॉकी को हमेशा एक गरीब खेल समझा जाता था। हाँ, है ना, बिल्कुल, वो सस्ता खेल था ना हॉकी। हाँ, जब एक स्टिक चाहिए और 22 खिलाड़ियों को एक बॉल चाहिए। हाँ, 22 खिलाड़ी यार, क्रिकेट और सब एक वक्त में है। वो क्रिकेट के अंदर तो अगर 22 खिलाड़ियों को एक किट भी चाहिए तो वो से ज़्यादा महंगी पड़ती थी। तो इसका मतलब ये कि बात कभी भी हॉकी जो है ना यार, वो उस तरह से लुक्रेटिव नहीं रहा। जो अपने शौक से खेलते थे वो खेलते रहे। क्या कहते हैं आप इस पर में? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे ना। एक तो ये है कि आप खेल जवाल की तरफ जा रहा था, उसमें जो भी जिद्दत आई या जो भी हुआ, हम मॉडर्निज्म के साथ अपने खेल को आगे नहीं बढ़ा सके, वो जो भी वजूहत रही, आप हारने लगे, खेल की मकबूलियत कम गया, भाई छोड़ो यार, इनको तो देखने का फ़ायदा ही नहीं। ठीक है। दूसरा ये है कि क्रिकेट उस ज़माने में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगा, टूर्नामेंट भी ज़्यादा हो रहे थे और जीत भी रहा था क्रिकेट में, तो लोग बोले हाँ ये वाला खेल देखो। फिर ये कि बंदा जिसको देखता है ना, जैसे आप जेवलिन वाली बात कर रहे हैं कि नज़र आएगा आप कि लोग इस खेल में एथलेटिक्स में दिलचस्पी लेंगे, उसमें भी क्रिकेट में लोग ज़्यादा उसे। ठीक है। फुटबॉल के अंदर पाकिस्तान में फुटबॉल कभी मकबूलियत इसलिए नहीं हासिल कर सका है, फुटबॉल के अंदर कोई जेन्युइन हीरो ऐसा पैदा ही नहीं किया हमने, कभी आया ही नहीं। तो उसकी वजह से तो हॉकी तो रूबा जवाल भी, उसकी वजूहत बहुत सारी थी। एक हीरो का ना होना, और दूसरा जीत की कमी, तो वो तमाम मल्टीप्लाई होते चले गए सारे फैक्टर्स, और फिर हम पीछे से पीछे होते चले गए। जो आप कहते हैं ना, आपने एक दफ़ा ट्रेन मिस कर दी, अब आप बड़ा मुश्किल से कैचअप कर पाएंगे। उसमें नई जनरेशन आ गई ना, चले ठीक है। 90s के अंदर तो थोड़े बहुत झटके जो आए थोड़े बहुत, वो इस वजह से आया कि वो बच्चे बड़े हुए थे जो जिन्होंने बचपन में हॉकी में कुछ ना कुछ कामयाबियाँ देखी थी। 2010 के बाद वो जनरेशन आई जिसने सिर्फ हारते ही देखा था, हारते ही देखा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, यानी कि जिसने 92 का वर्ल्ड कप का
ओलंपिक्स का देखा होगा कि 94 का वर्ल्ड कप जिसने देखा होगा उसकी उम्र अगर उसका 7 साल भी हुई 2010 में, वो कितने साल का होगा? 23-24 साल का, यानी कि वो बिल्कुल अपनी पीक पर है। तो वो 94 का वर्ल्ड कप फाइनल देखने वाली नस्ल ने 2005-10 में कुछ कर लिया। फेडरेशन वगैरह के मामला बड़े ख़राब होते चले गए ना यार उस टाइम पे। ये अलग फैक्टर है कि क्रिकेट के अंदर जो पुराने एक्स क्रिकेटर्स थे जो थे, उन्होंने क्रिकेट के मामला को संभाला। हॉकी में ये हॉकी वाले नहीं कर पाए, इसमें बड़े खिलाड़ियों का भी कसूर है इसमें कि और फिर हम ना यार मॉडर्न हॉकी से इररिलेवेंट होते चले गए। और फिर हमने सारा जो ब्लेम ना उस पर डाल दिया कि इनके रूल्स चेंज हो गए, अब ये हो गया, आधे घंटे 35-35 मिनट के 2 हाफ की जगह 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर्स हो गए, और ये ना 4 लेग्स हो गए, 4 वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। क्रिकेट में भी देखो ना, T20 आया, हम T20 के चैंपियन ही बने, ठीक है। 50 ओवर की क्रिकेट भी चेंज हुई, वाइट बॉल, ये वो, स्क्रीन, DRS हुआ नहीं हुआ क्रिकेट में, फिर टेस्ट मैचेस में बहुत सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें चेंज होती हैं। और हर अच्छा देखें ना, आज भी सबसे अच्छी टीम ऑस्ट्रेलिया है हॉकी में, अभी हॉलैंड जीत गया है, बिल्कुल, जर्मनी भी अच्छा है, बेल्जियम ऐसी टीम है जो इन हो गई है इन लोगों के ये साथ, पहले नहीं थी, अर्जेंटीना की टीम बेहतर हो गई है, लेकिन बेल्जियम ऐसी है जो मुख्तलिफ उसमें जीती भी है और फाइनल में भी आती है। लेकिन देखिए जितने भी रूल चेंज होते रहे, ये यूरोप की 2 टीमें और ऑस्ट्रेलिया, ये हमेशा ही रहे, तो हमारे पास वो एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए रूल्स, और उसकी वजह से असल में वही वाली बात है ना कि हसन सरदार कितने बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन हॉकी की फेडरेशन चलाने के मामले में उनकी क्या वो थी। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। शहबाज सीनियर को भी ले रहे हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी, लेकिन हॉकी के मामला चलाने में उनसे क्या हुआ? और भी जितने भी आप नाम निकालें, तो एक इंतज़ामी तौर पे मसाइल रहे ना। अभी भी अगर आप देखें ना बात के, इनका जो कोच है वो डच है, ऑल्ट्समैन वगैरह है ना, क्या नाम है, तो वो बहुत अच्छा कोच है, ऐसा नहीं है कि कोई उसकी वजह से भी अजलान शाह में जीते, उसी की वजह से फाइनल अच्छा, यस। तो वो ये ज़रूर है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक गट फीलिंग है कि थोड़ा सा अगर जो है ना गवर्नमेंट की सपोर्ट आ जाए ना, इसमें एक बैकिंग आ जाए, तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। और यार 2-4 साल ही लगते हैं, आप पहुंच जाते हैं, मतलब ऊपर के टॉप लेवल पे आप आ जाते हैं, आपको इतना वो नहीं लगता है। अगर आपके पास टैलेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। साउथ अफ्रीका 29 साल के बाद क्रिकेट में कितने साल के बाद आया? 23 साल के बाद आया था ना, 69 से 92, पहले साल ही सेमीफाइनल में पहुंच गया था वर्ल्ड कप में, और फिर वर्ल्ड नंबर 1 भी बना रैंकिंग्स में, और इसमें जीता कुछ नहीं, अलग बात है। और अभी कभी वाला फाइनल भी हार गया। तो उसमें बात हो रही थी, मैंने बोला एक चीज जीती है साउथ अफ्रीका ने, 99 का वो 98 में जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी जो होती थी, नॉकआउट ट्रॉफी जो होती थी। या तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं जीता, एक चीज जीती है साउथ अफ्रीका। वो ऐसा जीता है कि उनको खुद भी याद नहीं है यार। वो फिलो वॉलिस था ना वेस्ट इंडीज की टीम में, पाकिस्तान को भी उसने मारा था, तो उस वो वाली जो वेस्ट इंडीज की टीम थी उसको इन्होंने हरा दिया था। हंसी करौनिया ही था कैप्टन। तो खैर हॉकी पे बड़ा यार दिल दुखता है कि यार ये ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हमें अच्छा करना चाहिए, अदर दैन क्रिकेट जैसे है ना। अब क्रिकेट के जो भी हालात हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने कितना पैथेटिक खेला इस वर्ल्ड कप में T20 में, लेकिन स्टिल वी आर होपफुल कि यार मतलब चीज़ें थोड़ी सी अरेंज होंगी तो सही हो जाएगा, सारा कुछ वापस आ जाएंगे हम। तो एक उम्मीद रहती है हमेशा। अब क्रिकेट इंट्रोड्यूस हो रहा है ओलंपिक्स में, हाँ, स्क्वॉश भी होगा, बिल्कुल। तो मेडल के मुझे ज़्यादा क्रिकेट और हॉकी स्क्वॉश के खिलाड़ी ज़्यादा जाने की खुशी इस बात की होगी कि पाकिस्तान 3 मरतबा बाहर होने के बाद अगले ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर ले हॉकी में। हाँ यार उसमें होना चाहिए, वो खुशी। अरशद भी इंशाल्लाह होगा उसमें, अरशद नदीम, और मतलब पूरा एक कंटिंजेंट होगा ना ज़बरदस्त। ज़्यादा वो एक ज़माने में वो फ्लैग बेरर जो होता था सबसे आगे जो होता था यार, तो वो हॉकी का कैप्टन होता था अक्सर। बिल्कुल, ऐसे क्या आपको याद है? बिल्कुल, हमेशा जो एक स्टाइल से जो पकड़ गया था, शहबाज होता था, या उससे पहले जो भी कप्तान होते थे, काजिम मोएब या जो भी, तो उसके एक अलग सिग्निफिकेंस होती है यार, उसका एक अलग प्राइड है यार, मतलब कितना प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए। तो वो हम स्टिल वी आर एंशियसली वेटिंग कि इस दफ़ा भी यार कुछ ऐसा हो अगले ओलंपिक्स में। तो फाद भाई आज बड़ा मज़ा आया हॉकी पे बात करके यार, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए वाली मिसाल हो गई। पुरानी यादें ताज़ा की। हम हॉकी से प्यार करके भी तना रह गए। लेकिन ये है कि चांसेस हैं कि यार कुछ होगा इंशाल्लाह, वी आर प्रीटी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट।